सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। प्रिय मित्रों, शंकर जी का आधा परिक्रमा क्यों होता है? कुछ संतों का मत है कि भगवान भोलेनाथ अपने परिवार को लेकर अपने शिवलिंग में स्थापित कर दिए थे। ये देखकर देवताओं को बड़ा कष्ट हुआ कि भगवान ने अपने परिवार को अपने शिवलिंग में स्थापित कर दिया है, लेकिन हम लोगों को उन्होंने याद नहीं किया। सभी लोग जाके भोले बाबा से उलाहना दे रहे हैं। तो बाबा ने एक उपाय निकाला। उन्होंने कहा कि जहाँ मेरा जलधारी का जल गिरता है वहाँ 64 योगिनियाँ निवास करेंगी, और जिस रास्ते से जल जाएगा उसमें सारे देवी देवता निवास करेंगे। अब उन लोगों को दिक्कत ये गाई गई कि जब हम लोग रास्ते में रहेंगे तो सभी लोग परिक्रमा करेंगे और हमको लांघते रहेंगे। भगवान भोले ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको कोई लांघेगा नहीं, आधा ही मेरी परिक्रमा होगी। एक किंवदंती और है कि माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ ने वचन दिया था कि ठीक है, मेरी परिक्रमा आधा ही है। इसलिए मित्रों, बाबा भोले की जलधारी से पहले ही व्यक्ति परिक्रमा से वापस हो जाता है। जलधारी को लांघने का नियम नहीं। एक चीज़ और होता है कि ये समाज में देखिए बड़ा उथल पुथल मचता रहता है, लेकिन सत्य ये है कि जिसकी ज़्यादा कीर्ति होती है उसकी ज़्यादा निंदा भी होती है। आप देखें, देहात गांव के लोग बड़े सरल और सीधा हुआ करते हैं। जब कोई हाथी उस गांव में प्रवेश करती है तो जितने वयोवृद्ध हैं वो अपने बच्चों से अपने स्वयं हाथी के आगे खड़े होकर प्रणाम करते हैं और करवाते हैं कि देखो ये गणेश जी आ गए हैं, इनको प्रणाम करो। लेकिन कुछ चीज़ें हैं साहब, वो भी होती हैं। जब हाथी गांव में प्रवेश करती है तो गांव के कुत्ते उसको भौंकने लगते हैं, वो नहीं छोड़ते। तो साहब, कुत्तों को काम भोगना होता ही है। और मज़े की बात है कि वो हाथी तो अपने में मस्त होती है और कुत्ते भौंकते हैं वो भी पीछे पीछे। कभी आगे आने का शौहर उसको नहीं होता, वो पीछे ही भौंकता है। इसलिए श्रीमान, उत्थान और पतन ये भी निश्चित है, और जिसकी यश होता है कभी कभी अपयश भी हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर मेरी बहुत कीर्ति है तो मेरा निंदा करने वाले भी पीछे लगे रहें, लेकिन उससे मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब देखिए उस हाथी का ही देखिए, वो बड़ी मदमस्त होकर चलती रहती है और कुत्ता जो है कभी भौंकना छोड़ते नहीं, लेकिन उसकी परवाह वो करती भी नहीं है। और निश्चित रूप से वो कभी फ्रंट पर कुत्ते आते नहीं, वो पीछे पीछे ही दौड़ेंगे। तो ये सिद्ध होता है कि जब बहुत मेरी कीर्ति होती है तो अपयश भी होता है और उसको सहन करना चाहिए भी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। आप सभी पर बाबा भोलेनाथ की कृपा हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं तो अपने सद्गुरु का गुलाम हूँ जी। उन्होंने उतना किया जितना शायद कोई देवी देवता कर नहीं सकता। इसलिए हम सभी से आग्रह करते हैं कि अपने गुरु के सानिध्य में रहिए, अपने गुरु की सेवा करिए, उनके किए बताए हुए वचनों पर चलिए, कभी गुरु का निंदा न करें। और निश्चित रूप से अगर आप
गुरु दीक्षा न लें हों तो गुरु दीक्षा अवश्य है योग्य गुरु से ले लें और भजन करते हुए इस शरीर को धन्य बना लें और सारे पाप को अपने नष्ट कर लें। अन्यथा एक दिन वो समय आएगा जब इस चोला को छोड़ना ही होगा। काल मारेगा ही। और देखिए काल का भी बड़ा खूबी है साहब कि वो अपनी ड्यूटी में कभी चूकता ही नहीं। हम अपने कर्म में चूक जाते हैं। मानव क्या करता है? मानव कोई नियम को मानता है? वो अपने कर्म में चूकता रहता है। लेकिन हमारे ऊपर का जो स्टेज है देवताओं का, वो कभी अपने कर्म में चूकते हैं? अब देखिए वो बाकायदे अपना कर्म करते हैं। अगर समय से व्यक्तियों के ऊपर कामदेव का प्रभाव अगर न हो तो क्या आप सोचते हैं पृथ्वी चल सकती है? लेकिन नहीं साहब, समय से वो अपना आक्रमण कर देता है जिससे सृष्टि का संतुलन भी बना रहता है। इसके बाद मौत होगा, ना हो मौत तो भी समस्या पैदा होती है। तो सृष्टि की अपनी एक चक्र है, वो चलती रहती है। हम जो है जैसे गेहूँ पीसा जाता है ना, उसी तरह इस चक्र में पीसे जाते हैं। हम निकलने की ही कभी कोशिश नहीं करते। मुझे प्रयास करना चाहिए। प्रभु की बड़ी भारी कृपा हुई है, सद्गुरु की बड़ी भारी कृपा हुई है, हम इस पृथ्वी पर आए। मानव जोनि मिला है, बड़ी भाग्य की बात है साहब। आप सोचिएगा कि फिर मिल जाए तो बड़ा दुर्लभ है। इसको हम यूं ही क्यों गंवाते हैं? अब देखिए बहुत से लोग दिन भर खटते हैं, बड़े मेहनत करते हैं, घर आते आते रास्ते में दारू धक्कड़ पी के लौटते, लैट्रिन करते, हगते मुतते और अपने पैसा को फेंकते हुए घर पहुंच जाते हैं। बीबी आके देखेगी क्या हुआ, वहाँ की स्थिति ये समझ में आएगी कि अब तो इसके पास पैसा भी नहीं है कि खाना भी बने, राशन खरीदा जाए। उस आपके कमाई से क्या मतलब साहब? आप क्या कर रहे हो? अपने बारे में कभी सोचा है आपने? क्या आपको मद्यपान के लिए परमात्मा ने यहाँ भेजा? संभल जाइए, अब भी समय है। कहते हैं ना, जब जागा तभी सवेरा। आप जग जाइए साहब और नशा से कोसों दूर हो जाइए, प्रभु के गुणगान में लग जाइए। ये जो खूबसूरत शरीर तेल पानी लगा के आपने बढ़िया बनाया है ना, ये फिर नहीं मिलने वाली। इस पर आप ध्यान दीजिए, अन्यथा एक दिन काल आएगा और हमें मार देगा। बचने का रास्ता कहीं से न कभी किसी को मिला है न आपको मिलेगा। इसलिए नशा से आप कोसों दूर रहें, मेरा आग्रह है, मेरा प्रार्थना है। मैं देखता हूँ जितने युवा वर्ग जो है रोड पर दारू पी के लौटता है ना, इस शरीर से, इस आत्मा से आह निकलती है। वाह कितना सुंदर शरीर है। ये व्यक्ति बेशुद्ध होकर रोड पर पड़ा हुआ है। मैं देखा हूँ अपने नेत्रों से, वो जो है अपने जंघिया में पैंट में लैट्रिन कर दिया, पेशाब कर दिया, उल्टी कर रहा है, उसी तरह लौटा। क्या उनको अच्छा लगता होगा? अब विचार करिए। और माताओं बहनों से मैं प्रार्थना करूँगा कि अपने बच्चों को समझाएं, इससे दूर रहे बच्चे। ये ऐसा नहीं है कि एकाएक वो कूदते हैं, गार्जियन के लापरवाही से धीरे धीरे वो उसमें प्रवेश करते हैं और इतना लीन हो जाते हैं कि उससे बाहर नहीं निकल पाते। प्रभु का गुणगान करें, आप घी खाएं, शायद जितने में आप दारू खरीदते हैं उससे कम पैसे में घी मिल जाएगा, काफ़ी दिन खाएंगे। उस पर प्रयास करें। कहीं ये गलत काम करते हैं, अपने ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं। युवा हुए, 22 वर्ष की अवस्था हुई साहब, आप रोज़ लौट रहे हैं दारू पी के। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपने परिवार को फंसा दिए हैं, परिवार परेशान है। अगर आपका सपोर्टर एक केवल मियाँ बीबी और बच्चे ही रह गए हैं, तो मियाँ साहब जो है अगर दारू पी के लौट गए हैं तो बीबी और बच्चे क्या करेंगे? कहाँ भीख मांगेंगे? कैसे चलेगा पेट? इसको आप समझें। नशा से दूर रहें, श्री हरि का गुणगान करें। हो सके तो किसी अच्छे
व्यक्ति से दीक्षा ले लें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, खूब रगड़ के साधना करें, क्योंकि बिना तप का पाप काटना मुश्किल है और तप से ही मुझे मोक्ष मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चाहे कोई भी बिरादर जाति क्यों न हो, सनातन धर्म के हैं, तपस्या करना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि ब्राह्मण है तो तपस्या करेंगे बाकी नहीं। नहीं साहब, इसमें कोई अंतर नहीं है। परमात्मा जितना निवास हम में करता है उतना ही आप में करता है। इसलिए आप सभी को जय जय श्री सीताराम। आप सभी प्रसन्न रहें, खुश रहें। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। आप सब प्रण लें कि मद्यपान से हम दूर रहेंगे। दारू मांस साहब खा जाता है, शरीर छोड़ता नहीं है, और जो मांस खाता है ना वो अपना ही मांस खाता है। इसलिए कि आपने जिस बकरे को काट के खाया है वो बकरा अगली बार आपको काट के खाएगा। उसके मांस में हमारे मांस में कोई अंतर नहीं है। वो भी एक जीव है, मैं भी एक जीव ही हूँ। जैसे उसको काटने में जितना कष्ट होता है, बे में चिल्लाता है, देखिए हिम्मत डोल जाती है, उसी तरह हम भी बकरा बनेंगे और बे में चिल्लाएंगे, काट के वो खा जाएगा। मुक्ति न उसकी बनेगी न हमारी बनेगी साहब। तो अपनी बनाने की कोशिश करिए, दूसरे के चक्कर में न रहें। वो तो अपना बना लेगा जैसे जैसे हो। हमको अपने बनाने की चिंता करनी चाहिए। राग द्वेष से कोसों दूर रहें। प्रेम से बोलिए मेरे साथ, पार्वती पतये हर हर महादेव।